हेलो एवरीवन, मैं राजीव जायसवाल ग्रामीण स्टूडेंट पे आपका स्वागत करता हूं। और इस लेक्चर में हम लोग हिस्ट्री के डिवीज़न को समझेंगे कि जो हमारा इतिहास है तो उसका जो डिवीज़न होता है उसके आधार क्या हैं और कौन कौन से वो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिनके आधार पे हम अपने इतिहास को डिवाइड करते हैं। तो जैसा कि हिस्ट्री जो होता है वो हमारे बीते हुए काल का अध्ययन होता है, यानी जो चीज़ें पहले घटित हो चुकी है उन चीज़ों का हम लोग हिस्ट्री में या इतिहास में अध्ययन करते हैं, ताकि आगे आने वाले काल के लिए हम मार्गदर्शन पा सके। जैसे आपके कारगिल का जो युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध में जो हमारे सेना अध्यक्ष थे उन्होंने तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया था, जिस पद्धति को बाबर ने यूज किया था। बाबर जो है वो भारत में पहली बार तोप का प्रयोग किया था, और तुगलमा पद्धति में ये था कि लाइन से जो है तोपें बिछा दी जाती थी और लगातार गोला फायर किया जाता था। तो इस पद्धति का प्रयोग 2001 में हम लोग 2000 के आसपास जो कारगिल का युद्ध हुआ तो उसमें किए। तो इसी तरह इतिहास जो है उसका मुख्य अध्ययन का आधार ये है कि हम इतिहास से सीख के वो गलतियां ना करें जो हमने इतिहास में की है। एक विद्वान का कथन है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, कि इतिहास से हम यही सीखते हैं कि हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते। तो हम इतिहास तो पढ़ते हैं लेकिन इतिहास का प्रयोग नहीं कर पाते। खैर, ये बातें साइड में रखते हुए हम इतिहास के डिवीजन पे आते हैं। तो जो हमारा इतिहास होता है उसको हम तीन भाग में जानते हैं, तीन भाग में समझते हैं: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। अगर हम इसको हिंदी में कहें तो जो प्री हिस्ट्री होता है इसको हम कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक, ठीक है। प्री हिस्ट्री हो गया प्राग ऐतिहासिक काल। जो प्रोटो हिस्ट्री होता है इसको कहते हैं आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है। और जो हमारा हिस्ट्री है ये हो जाता है आपका ऐतिहासिक काल, ठीक है, या इतिहास। तो इन तीनों में जो मुख्य डिवीजन है वो है सोर्स के आधार पे, सोर्स मटेरियल के आधार पे ये डिवीजन होता है। जो प्री हिस्ट्री होता है या प्राग ऐतिहासिक काल होता है, इसमें हम सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्स, आर्कियोलॉजिकल जो सोर्स होते हैं, पुरातात्विक जो सोर्स होते हैं, उसी के आधार पे इतिहास का हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, इतिहास का निर्माण करते हैं। तो प्री हिस्ट्री काल में हमारे तीन कालखंड आ जाते हैं: पेलियोलिथिक यानी पेलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड। ये होता है पाषाण, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो ये जो तीन सेगमेंट है ये आता है प्री हिस्ट्री में, क्योंकि इस इतिहास के निर्माण में हमें सिर्फ आर्कियोलॉजी या उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले औजारों के आधार पे हम इस इतिहास का निर्माण करते हैं। जो दूसरा है हमारा ये है प्रोटो हिस्ट्री, जिसको हिंदी में हम कहते हैं आद ऐतिहासिक काल। तो आद ऐतिहासिक कालखंड वो कालखंड होता है जिसमें हमें आर्कियोलॉजी भी मिलता है और लिटरेरी साक्ष्य भी मिलता है, यानी पुरातात्विक साक्ष्य भी है और साहित्यिक साक्ष्य भी है। लेकिन जो साहित्य होता है ये ट्रस्टवर्दी नहीं होता, विश्वास के योग्य नहीं होता, इसको हम ऐतिहासिक सोर्स मटेरियल के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। तो इन कालखंड में हमारा जो आदि ऐतिहासिक कालखंड है उसमें हमारे दो कालखंड आते हैं: हड़प्पा सिविलाइजेशन और वैदिक कल्चर। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है उसके स्क्रिप्ट को हम लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, डेसिफर नहीं कर पाए हैं कि उसमें क्या लिखा गया है। हड़प्पा सभ्यता के लोग चित्रलिपि का प्रयोग करते थे लेकिन हम उसे अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। और जो वैदिक कल्चर है, तो वैदिक कल्चर के जो लिटरेचर का आधार है या जो लिटरेचर है वो वेद है, लेकिन वेद में भी बहुत सी वो किया गया है, उसमें मिलावट की गई है, वो ओरिजिनल नहीं है, उनमें बीच बीच में खंड जोड़े गए हैं। जैसे कि ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, और पुरुष सूक्त में 4 जो वर्ण है उनके उद्भव का सिद्धांत दिया गया है, लेकिन वो सबसे बाद में जोड़ा गया माना जाता है, ठीक है। तो ये भी हम आदि ऐतिहासिक काल में रखते हैं, क्योंकि इसके भी इतिहास का निर्माण हम पुरातात्विक साक्ष्यों के ही आधार पे करते हैं, लिटरेरी साक्ष्य यूज नहीं करते हैं। अब आते हैं ऐतिहासिक कालखंड पे।
तो जो हमारा हिस्टोरिकल पीरियड है वो शुरू होता है 6th सेंचुरी BC से, जिसको हम लोग महाजनपद इरा भी कहते हैं और बुद्धा एज भी कहते हैं। तो बुद्ध के जन्म के साथ जो पाली भाषा होती है उसमें जो साहित्य रचे गए, जो लिटरेचर उसमें मिलता है, उनका हम मटेरियल साक्ष्य यानी पुरातात्विक साक्ष्यों से जब मेल करते हैं तो दोनों में संबंध स्थापित होता है, दोनों में कोई गैप नहीं होता है। तो यहाँ से हम लोग जो बुद्ध पीरियड या 6th सेंचुरी BC है, इससे हम आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य भी प्रयोग करते हैं और लिटरेरी साक्ष्य का भी प्रयोग हम लोग इतिहास के निर्माण में करने लगते हैं। तो इस कालखंड को हम लोग ऐतिहासिक कालखंड कहते हैं। एक बार फिर से आप समझ लें छोटे जल्दी से, प्री हिस्ट्री वो कालखंड होता है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों के प्रयोग से इतिहास का निर्माण करते हैं। जो प्रोटो हिस्ट्री होता है इसमें जो होता है लिटरेरी साक्ष्य होता है, लेकिन हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं। और जो हिस्टोरिकल पीरियड या हिस्ट्री होता है उसमें हम आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी दोनों का प्रयोग करते हुए इतिहास का निर्माण करते हैं। अब इसके अगर हम बात करें तो जो इतिहास होता है हिस्ट्री को भी हमने अध्ययन की सुविधा के अनुसार 3 कालखंड में बांट रखा है, एंशिएंट इंडिया, मेडुअल इंडिया और मॉडर्न